बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर लेक्चर नंबर 1 के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर का नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की फिजिकल स्टेट्स, मैटर की तबई हालतें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैटर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस, हर वो चीज़ जो वजन रखती है या जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, इसका वजन भी है। अगर मैं इसको डाइस पे या किसी भी चीज़ पे रखूंगा तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। व्हाइट बोर्ड है, इसका वेट भी है, इसने स्पेस भी वॉल के ऊपर ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका मतलब है ये भी क्या चीज़ है, मैटर है। तो हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है। मैटर की यहाँ पे केमिस्ट्री में हम 3 फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं या जो हम गैसेस हैं, ना तो इनकी कोई डेफिनेट शेप होती है और ना इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम। यानी आप कह सकते हो कि डेफिनेट गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस की ना तो कोई डेफिनेट शेप है और ना कोई इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की शेप कैसी होती है, उसको जिस बर्तन में भी डालेंगे वो उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पानी है, पानी को अगर हम गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा। आगे हमारे पास सॉलिड। सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड चीजें जितनी भी उनका डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब अगर हम बात करें इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वो फोर्सेस वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है और मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं। अच्छा, गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, उनके मॉलिक्यूल के अंदर गैप काफी ज्यादा होती है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी इनके मॉलिक्यूल काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इसीलिए उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी सॉलिड और लिक्विड में। लिक्विड की बात करें तो उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो किससे स्ट्रांग होंगी, गैसेस से स्ट्रांग होंगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, या आप ऐसे कह सकते हो ना होने के बराबर होता है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं किसकी निस्बत, गैस और लिक्विड की निस्बत। और क्यों होती है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, उनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, नो स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या चीज है, डेफिनेशन देखें। Spontaneous mixing of molecule, spontaneous mixing of molecule by random motion and collision to form a homogeneous mixture is called diffusion। इसमें 2-3 चीजें हैं। Spontaneous mixing क्या होती है जी? कुदरत में 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस होते हैं और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जिनके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट या किसी बैरूनी वास्ते की जरूरत पड़ती है। जैसे सूरज से हमें रोशनी मिल रही है, ये एक कुदरती अमल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जैसे हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, वो भी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आगे बात करते हैं रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास अगर गैस मौजूद है, कंटेनर में अगर गैस मौजूद है तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, यानी इनकी कोई तरतीब से हरकत नहीं होगी।
ये रैंडम मोशन, कभी इधर मोशन कर रहे हैं, कभी इस साइड पे मोशन कर रहे हैं, कभी ये आपस में टकरा रहे हैं, कभी ये इस साइड पे कोई मॉलिक्यूल कहीं पे मूव कर रहा है, यानी इनकी कोई स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, रैंडम मोशन होती है। एंड क्लूजन, और क्लूजन का मतलब है कोलाइड करते हैं आपस में। ये गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, अगर कंटेनर में है या किसी भी सिलेंडर में है, या ये उस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, दीवारों के साथ टकराएंगे, कभी आपस में टकरा रहे हैं, तो ये रैंडम मोशन एंड क्लूजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। और ये क्या करते हैं, ये मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। होमोजेनियस का वर्ड निकला है होमो, होमो का मतलब होता है सेम, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम होती है, जो थ्रू आउट हमें सेम नजर आता है। जैसे शुगर और वाटर है, अगर मिक्स करें तो हमें वो एक ही सोल्यूशन नजर आएगा थ्रू आउट, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, हमें सेम चीज नजर आएगी, उसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो दोबारा देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, डिफ्यूजन क्या चीज है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड क्लूजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल को स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग करते हैं, आपस में कोलाइड होते हैं, इंक्लूजन होती है उनकी, और वो होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हमारे पास परफ्यूम है, अगर हम किसी रूम के एक साइड पे खड़े होकर परफ्यूम को जो है वो स्प्रे करते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप पूरे कमरे के अंदर या पूरे रूम के अंदर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल जो है या वो स्प्रे के मॉलिक्यूल जो है वो फैल जाएंगे। ठीक है, हमें पूरे कमरे से या रूम से खुशबू नजर खुशबू जो है वो आने लग जाएगी। ये क्यों होता है, ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल आपस में रैंडमली कोलाइड करते हैं और वो स्पॉन्टेनियस मिक्सचर जो है वो बना देते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। अच्छा, ये डिफ्यूजन जो है ये किस पे डिपेंड करती है, ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है कि किसी मॉलिक्यूल का अगर साइज कम है या स्मॉल साइज है, उसमें डिफ्यूजन का अमल तेज होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल के साइज जो है वो मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, तो उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना है जी, 32 + 32 64 होगा। यानी ऑक्सीजन का मास हमारे पास ज्यादा है और हाइड्रोजन का मास, मॉलिक्यूलर मास कम है। हाइड्रोजन जल्दी डिफ्यूज करेगा और ऑक्सीजन देर से डिफ्यूज। आगे चलते हैं फ्यूजन की तरफ। एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू टिनी होल विद लेसर प्रेशर, किसी भी छोटे से सुराख से गैस के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना क्या कहलाता है, इफ्यूजन कहलाता है। विद लेसर प्रेशर, लेसर प्रेशर से क्या मुराद है, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे टायर गेट पंचर, किसी गाड़ी का, किसी मोटरसाइकिल का या किसी भी गाड़ी का अगर टायर पंक्चर होता है तो उसमें छोटा सा होल हो जाता है। अब उस होल में से जब गैस बाहर निकलती है, आपको पता है कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और टायर के अंदर का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो क्या करेगी वो लोअर प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करेगी और छोटे से सुराख से गैस के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होगी, व्हेन टायर गेट पंक्चर। आगे चलते हैं प्रेशर की तरफ। प्रेशर क्या है जी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है वो प्रेशर कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो इसने क्या किया हुआ है, ये एरिया इसने सारा ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे हाथ के नीचे जितना एरिया ये इसने क्या किया है, ऑक्युपाई किया। या मैं कहता हूँ ये बुक है, इस बुक के ऊपर मैं क्या करता हूँ, अपनी हथेली से फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये बुक के नीचे जितना भी एरिया, ये मेरे हाथ के नीचे जितनी भी स्पेस है, मतलब इसने इतना एरिया ऑक्युपाई किया हो। तो किसी भी चीज के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है और जितना वो एरिया ऑक्युपाई करता है उसको, उसका क्या कहते हैं, प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, फोर्स को एफ से और एरिया को ए से। तो इसके यूनिट की तरफ चलते हैं जी। अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और इस न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो अमूमन पास्कल की भी डेफिनेशन पूछ लेता है तो हमें क्या कहना है, फोर्स एक्टिंग ऑन
1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन मीटर्स के एरिया इज कॉल्ड पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये फोर्स की भी डेफिनेशन आ जाती है और उसके बाद पास्कल की भी डेफिनेशन पूछ देते हैं। आगे वो कह रहा है बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द लेबोरेटरी प्रेशर। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, और अगर हमने लेबोरेटरी में प्रेशर मेजर करना है तो हमारे पास क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं मैनोमीटर। आगे चलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ किसी चीज़ का मैथ मेजर करना है, मैं कहता हूँ शुगर है, उसका मैथ मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे 1 kg, 2 kg, 3 kg का वेट रखेंगे। अब जो हमारे पास वेट है वो क्या चीज़ है, वो एक स्टैंडर्ड है और उसके जरिए हम किसी भी चीज़ का मैथ मेजर कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मर्क्यूरी कॉलम of 760 millimeter height at sea level is called standard atmospheric pressure। इसको पढ़ने से इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक डायग्राम है। ये हमारे पास एक बीकर है, ये इसके अंदर मर्क्यूरी है ग्रे कलर की। अब ये ग्रे कलर की मर्क्यूरी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर एक कॉलम जो है वो रख दी, आप ऐसे कह लो टेस्ट ट्यूब रख दी है, इन्वर्टेड यानी उल्टी करके इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दी। अब यहाँ पे इस मरकरी के ऊपर क्या है, सी लेवल मीन समुद्र की सतह जो बिल्कुल सीधी होती है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है। एयर क्या कर रही है, अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है मरकरी के ऊपर। अब ये क्या होगा, ये मरकरी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। मैं पहले कहता हूँ कि ये 500 मिलीमीटर तक ऊपर मूव करेगी इस कॉलम में या इस टेस्ट ट्यूब में। फिर एयर का और प्रेशर लगेगा, ये थोड़ा और ऊपर मूव करेगी 600 मिलीमीटर तक। फिर ये थोड़ा और प्रेशर एयर का होगा तो ये 700 मिलीमीटर मरकरी। फिर एयर जो है वो मजीद प्रेशर डालेगी, अतः कि हमारा जो प्रेशर है, जो हमारा हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 760 मिलीमीटर। अब ये जो 7 इससे ऊपर जो है वो मरकरी मूव नहीं करेगी, यानी ये नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये क्या चीज है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम कहते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर ये जो लेंथ है इसको मिलीमीटर कहते हैं। मरकरी जो हम, क्योंकि हमने मरकरी यूज की है स्टैंडर्ड को, मरकरी को स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया है, इसीलिए ये क्या होगा 760 मिलीमीटर मरकरी। यानी एयर का प्रेशर मरकरी पे लगता है और वो कितनी ऊपर मूव कर रही है, 760 मिलीमीटर हाइट तक मूव कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक। यानी हम कह सकते हैं हमारी एयर का स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 मिलीमीटर मरकरी। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल, यानी समुद्र की सतह पे मरकरी के कॉलम पे जो प्रेशर पड़ता है वो कितना है, 760 मिलीमीटर हाइट। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड बन गया। इसके यूनिट क्या है, प्रेशर की यूनिट होती है टॉर, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, प्रेशर का यूनिट है मिलीमीटर मरकरी। ये सारे किसके यूनिट हैं, ये प्रेशर की यूनिट है। आगे न्यूमेरिकल में ये यूज होंगी चीजें, ये कन्वर्जन के तौर पे यूज होंगी कि 1 atm 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है, और 1 मिलीमीटर मरकरी जो है वो 1 टॉर के बराबर होता है। तो 760 मिलीमीटर मरकरी 760 टॉर के बराबर होगा, और 1 atm 101325 पास्कल के बराबर होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो 1 atm इज इक्वल टू 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट है, डेफिनेशन में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। आगे है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी से क्या मुराद है, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, यानी गैसें जितनी भी हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। कैसे? अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल क्यों उनको हम दबा सकते हैं। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि गैसेस जितनी भी हैं उनके मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल उनके फासले पे होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। अब जब हम किसी भी गैस, कोई कंटेनर में गैस है, हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल है। मैं मूवेबल पिस्टन ऊपर लगाता हूँ, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा और गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि गैस जो है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस काफी ज्यादा होती हैं। जब हम किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, आपने क्या बताना है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। व्हेन गैसेस कंप्रेस देयर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर एंड ऑक्यूपाई अ लेस वॉल्यूम। जितना उनका वॉल्यूम होता है उससे उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। आगे है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी मूव करते रहना। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाई गैसेस आर मोबाइल। गैसेस मोबाइल क्यों है, हरकत में क्यों रहती है? गैसेस इसलिए मोबाइल हैं क्योंकि ये हर वक्त जो है वो मोशन में रहती हैं। दे आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वो क्या करती हैं, फ्रीली मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। कंटेनर में गैस है तो उसके पार्टिकल जो है वो हर टाइम क्या करते हैं, हरकत की हालत में रहते हैं, ठीक है। उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये सवाल क्या आता है जी, व्हाई गैसेस आर मोबाइल। गैसेस मोबाइल क्यों है? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा हरकत की हालत में रहेंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आगे लास्ट वाला हमारे पास है डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी से क्या मुराद है? डेंसिटी से मुराद है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस और वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अच्छा, सवाल आता है व्हाई डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लोअर देन सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस की डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड से कम क्यों होती है? फिर बात वही आ जाती है कि गैसेस जो हैं उनका मैस कम होता है, ठीक है। गैसेस का मैस कम हुआ है लेकिन उसका जो है वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करती हैं और उनका मैस कम होता है, इसीलिए उनकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड और सॉलिड से कम होती है। गैसेस हैव लो मैस एंड मोर वॉल्यूम as compared to liquid and solid, therefore gases density of gases is lower। अब देख लें हमारे पास जो इसका रिलेशन होता है डेंसिटी का, वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन अपोजिट इनवर्स है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी चीज का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, वॉल्यूम जितना कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए हमारे पास गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होगा और उसकी डेंसिटी कम होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन पेपर में आते हैं। जो डिफ्यूजन की डेफिनेशन एग्जांपल आ जाती है, एफ्यूजन के बारे में पूछ लेता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन आ जाती है पेपर में। ये शॉर्ट क्वेश्चन कुछ आते हैं, व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, व्हाई गैसेस आर कॉल्ड मोबाइल, व्हाई डेंसिटी ऑफ गैसेस इज लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। होप सो लेक्चर जो है वो आपको समझ में आएगा। अगर किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।